जो दान पत्र है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, इसको कोई खारिज नहीं कर सकता, किसी को पावरे नहीं, जैसा बाबा साहब ने लिख दिया है। ये बहुजनों का दिमाग को मियाँटोली में भटकाने के लिए 370 खत्म हो गया, जबकि 11 गो राज्य में 370, 71, 72, 74 लागू है। उसका क्या मतलब? विशेष दर्जा, विशेष राजन जो नीतीश मांग रहा था, विशेष पैकेज, यही न हुआ। कहता था 370 ख़त्म कर दिया, 3 तलाक ख़त्म कर। अरे ये उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए, एकजुट करने के लिए हुआ। इससे कोई फ़र्क भारत के मुसलमानों को होने वाला नहीं है। वो जो कह रहे हैं कि अगर आप वक्फ़ करते हैं अपनी संपत्तियों को तो आपके नाम से होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है कि कम से कम आप 5 साल तक या फिर उससे अधिक तक आप मुस्लिम जो धर्म है, इस्लाम धर्म है, उसको मानने वाला होना चाहिए। संविधान में उसको संशोधन करने का अधिकार है नहीं। ये जो है, अब पता न कौन बेवकूफ़ सब वहाँ पर बैठ करके क्या करता है। ये क्या है वो? दान पत्र कभी ख़त्म नहीं होता। हम अपना प्रॉपर्टी दान अपना कीजिए, खुद का कीजिए, समझे? तो दूसरे का प्रॉपर्टी कोई दूसरे को। बात एक चीज़ बताइए, आप ही मान लीजिए आपके पास संपत्ति बहुत ज़्यादा है, आप वक्फ करना चाहते हैं संपत्ति को कुछ हिस्सा, ताकि गरीबों को, मिस्किनों को, मजबूरों को उससे लाभ मिल जाए। मस्जिद बने, मदरसा बने, कब्रिस्तान बने। अब उसी ज़मीन का अगर इस्तेमाल गलत लोग, जो मुँह वाला जो लोग हैं, वो करना शुरू कर दे, तो उस पर आप क्या कहेंगे? क्या आपका जो दान का जो नियत था वो सही रहेगा या फिर कहीं ना कहीं उसका मिसयूज होगा? देखिए, उसमें मिसयूज कहाँ होगा? इसमें एक डिमेरिट लिख दिया है कि डीएम ऑल इन ऑल होंगे और उसमें हिंदू मेंबर होंगे। यहाँ तो कुठारा घात है। अयोध्या मंदिर में जबकि ज़मीन तो मुसलमानों का था, बदले में दूसरे जगह दिया, तो उसमें क्या है? को मुसलमान मेंबर है? अब इलियासी जो गया, देखिए एक बात उसमें और है ना, हाँ, कि अगर हिंदू कोई अपने हिंदू ट्रस्ट को ज़मीन दान करते हैं और ज़मीन के अंदर कोई ऑब्जेक्शन होता है तो सीधे आपको डीएम उसका निपटारा करते हैं। वो ऑल इन वन होते हैं, ठीक है, ज़मीनी मसले को सुलझाने के लिए। वही वक्फ़ की बात की जाती है कि इनकी खुद की कमेटी थी, पहले जो भी मसला था इनके जो मेंबरान थे वही सुलझाते थे, लेकिन ऐसी बात तो हिंदू या फिर बाकी अन्य ट्रस्ट में तो नहीं है। यहाँ पर जो है, देखिए, इसीलिए न हम कहते हैं कि जिस तरह की बोध गया बौद्ध मठ को हड़प लिया है, उसी तरह मुसलमान को, उसके बाद उसी को कमर में झाड़ू, गले में मटकी बांधा गया था। वो तो कब ख़त्म हुआ? अंग्रेज बेचारे जो नहीं आते, क्या मुग़ल ख़त्म किया था? टीपू सुल्तान किया था, जो ब्रेस्ट टैक्स लिया जाता था बहुजनों से, जो कहता है दलित। टीपू सुल्तान ने 8000 वैसे कर्मचारी को कत्ल किया था। इतिहास खोल के देखो। उसके स्तन ढकने का अधिकार टीपू सुल्तान, मैसूर का सुल्तान, दिया था। इतिहास में हमने पढ़ा, या बच्चों को हमने पढ़ाया। हम पटना, आप ये कहना चाहते हैं कि जो बाकी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो 370 हटाया गया, 35A हटाया गया, तो इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं वोट बैंक के लिए हुआ है, इस्तेमाल किया गया। इस बिल को भी कहीं ना कहीं वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया गया, ये कहता है। वोट बैंक के लिए तो है। हमने उदाहरण दिया था वारेन हेस्टिंग और डलहौजी का। मुग़ल का साम्राज्य था, कैसे हड़प लिया? हड़प करके किसको दिया? वही हड़प नीति है, दो है रंगा बिल्ला। ये हड़प नीति का हर जगह टीम बनाए हुआ मुसलमानों के संपत्ति को हड़पेगा और रोड पर उतरेगा तो झूठे से कहेगा ये मंदिर पर हमला किया था, गाय काट रहा था, मारेगा। इसलिए मुसलमान एकजुट हो जाओ पूरे भारत। अब इसमें करेगा क्या? बहुत चमचा है। चमचा कौन है? हाल के कन्वर्टेड मुस्लिम है। अच्छा, जो हाल में कन्वर्ट हुआ है वो इसमें घुस करके और वही जो है कुछ करेगा, जैसे बहुत सा है। आपसे मेरा आखिरी सवाल रहेगा, जिस प्रकार से इस बिल के आने के बाद बिहार के अंदर जदयू के मुस्लिम नेता लोग, अधिकतर नेता लोगों ने अब रिजाइन देना शुरू कर दिया है। वहीं आरएलडी जो जनसंघ की पार्टी है, उनके भी कुछ नेतागण जो है, मुस्लिम नेतागण जो है, उन्होंने रिजिग्नेशन देना शुरू कर दिया है। क्या कहेंगे इस पर? सही कर रहे हैं वो या फिर क्या करना चाहिए उनको? देखिए, जदयू के नेता सबसे पहले नीतीश कुमार, यहाँ का जो यादव जो है ना, सबसे बुड़बक होता है। पिता है दूध लेकिन बुद्धि नहीं है।
जदयू का पार्टी कौन बनाया था? लालू को धोखा दिया था। लालू लाया था मध्य प्रदेश से शरद यादव को, और जब फूटा तब बह निकाल दिया। तो जब फूटा तो अलग पार्टी बनाया था जदयू जनता दल से। और उसके बाद जो है ये अंदर अंदर घुसो बाहर झाड़ो, अंदर घुसो बाहर झाड़ो वाला कौन है नेता हमारे राज्य में? नीतीश शरद को झाड़ दिया बाहर और किसी में घुसा दिया, फिर झाड़ दिया, फिर घुसा दिया, और फिर कहाँ घुसाए हुआ है सबको पता है। ये सब जिसका चरित्र अच्छा नहीं है, क्या वो न्याय के संसद में बैठने के लायक है? टोपी पहन के क्या करता था? मुसलमान जो होगा ना वह उसको वोट दे। हम तो सीधे के कोई किसी शूद्र को मत वोट दो, देखो कितना धोखेबाज होता है। सभी नहीं होते हैं। अरे अरे कुछ लोग सभी हैं, होते हैं, सभी होते। कुछ लोग हैं, अरे तो फिर क्या करें? जो मुफात प्रस्त है ना, वही लालू प्रसाद यादव जी हैं जिन्होंने आम लोगों को, वही शूद्र को मुंह में आवाज़ दिया, बैठने के लिए ताकत दिया उसने। अब पहले कहाँ मिलता हाँ, अच्छा एगो बात कहते हैं, सबसे पहले सिंहेश्वर का जो मंदिर है ना, बाबा मंदिर, वह है खेदन बाबा का अखाड़ा। जबकि 70-72 में जो हम जाते थे तो लाल खां का उधर और खेदन पश्चिम से दोनों मंदिर जो था, उत्तर का लाल खां या पश्चिम का जो है दक्षिण से खेदन बाबा का था। है अभी नहीं, अब तो शिव मंदिर बन गया। अच्छा शिव मंदिर अको को ज़्यादा मेंबर है, जाके पूछो। आ सब जमीन जो है, जो जितना बगीचा तगीचा है सब जादवे का प्रॉपर्टी है, मुरहो स्टेट का है। तो उसको तो अपना गण का भगवा सपरबे नहीं करता, समझा? कोई बोलता है? अरे आज से क्या, हम 72 से बता देंगे। हम जाते थे खेदन बाबा के उस पर, इसलिए कि हम यहाँ भी जाते थे। कहाँ? सुरहा चाप में जहाँ मरे थे, वहाँ जाके देखो ना, आजकल उधर शिव मंदिर बना दिया है बगल में।